बगावत है कि थमने का नाम नहीं लेगी। रेखा चौधरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उन्होंने गुस्से में आकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी नाराजगी की वजह क्या है। क्या वजह है, आपने क्यों रिजाइन कर दिया है? एक्चुअली मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी और अभी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, एक पार्टनरशिप डील हो गई है। मतलब पार्टी जैसा कुछ रहा नहीं है। किसके साथ डील हो गई? मतलब पास कन्वीनर है, अल्पेश ठाकुर है और वैसे भी बहुत सारे लोग, मेवानी जी है और मेरे ख्याल से 2-3 एनसीपी वो जनता दल के छोटू भाई वसावा, उनको 7-8 सीट वैसे भी दे दी है। तो मतलब पार्टी के लिए तो 40-50 सीट भी रही नहीं है। तो ये पूरा पार्टनरशिप डील का पैकेज बन गया है। तो पार्टी तो रही नहीं, जो सरदार साहब की, गांधी जी की थी, जवाहरलाल नेहरू जी की थी, वो मूल्य तो रही ही नहीं है पार्टी में। तो पार्टी का नाम तो आप मेरे सामने लो ही नहीं, क्योंकि अब ये पार्टी रही ही नहीं है कांग्रेस। ये बताइए कि आपने टिकट मांगा, कहाँ से मांग रहे थे आप और क्यों आपको टिकट नहीं मिला? एक्चुअली मैं महसाना जिला से हूँ और वहाँ बेचरा जी करके असेंबली का कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ बहुत सारे वर्कर्स ने मांगा था। मैं पिछले कई सालों से, वो मेरा नेटिव भी है और मेरा कार्यक्षेत्र भी है, वहाँ से मैं जिला परिषद भी चुन के आई हूँ। अभी मैं वहाँ जिला शिक्षण समिति की अध्यक्षा हूँ। वैसे कई सालों से काम करने के बावजूद मैंने वहाँ सोचा कि इस बार माहौल है। मैंने जिला परिषद भी वहाँ कम वोटों से नहीं, 7,500 वोटों से जीता। जैसे असेंबली का इलेक्शन जीतते हैं उस लीड से मैंने जीता। और सबकी चाहना थी कि इस बार मैं मांगू और लड़ूं। तो सबकी ये चाह थी तो मैंने मांगा। पार्टी का ये एजेंडा था कि जिसको भी मांगना है वो पहले बूथ कमेटी बनाए। अच्छा, ये बताइए पार्टी ने वहां से किसको टिकट दिया है? वहां से एक क्षत्रिय सेना का है जो अल्पेश ठाकुर का आदमी है और जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो आपका ये कहना क्या है, मतलब है कि कांग्रेस ने अपने जो कार्यकर्ता है इतना पुराना, उसको इग्नोर करके दूसरे के साथ जिसके साथ अलायंस है उनको टिकट दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पार्टी, मान लो कि अभी तो चलो पाटीदार आंदोलन हुआ, अभी माहौल में आ गई है। पर जब बुरा वक्त था और कांग्रेस में कोई खड़े रहने के लिए तैयार भी नहीं रहता था उस समय, मतलब 22 सालों से हम जैसे कार्यकर वहाँ अपना तन मन लगाकर काम करते थे, पार्टी को एक इमेज तक लेके आए हैं। बुरे वक्त में भी जो पार्टी के कार्यकर उनके साथ काम करते थे, आज उनको साइड पर रख के, जिसको कोई जानता नहीं है, ऐसे ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है वहाँ ये पर। बताइए कि आपने कहा कि पार्टी पार्टी नहीं रही, तो ये जो नया अलायंस हो रहा है, आपको लगता है कि ये पार्टी के लिए और नुकसानदायक है? आप जैसे लोग निकल के बाहर जा रहे हैं। हमें तो शक है, क्योंकि ये लोग जो आए हैं उनकी विश्वसनीयता क्या है। आज अपने साथ है, कल को कहीं और भी हो सकते हैं। ये पार्टी के अलायंस से जुड़े हुए नहीं है, अभी उनका टेम्पररीली डील है। मान लो कि अगर उनको कोई अच्छा पैकेज मिल जाता है तो वो कहीं और भी चले जा सकते हैं। पर अपने वर्कर अगर होते तो वर्कर पार्टी से जुड़े रहते। और पीसीसी का पिछले कई महीनों से इतना माहौल खराब रहा। पीसीसी प्रेसिडेंट हो, थोड़े इरोगेंट स्वभाव के हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता से कुछ बातें नहीं करना। ये सब इसी वजह से तो 13 एमएलए पहले भी चले गए, पार्टी के एक अच्छे लीडर चले गए। उनकी भी ये मानना था कि भाई चलो इस बार सरकार बन सकती है, तो लाओ हम सब साथ में बैठ के कहाँ किसको ठिकाने पे लगाते तो जिसकी वजह से हम जीत सकते। उनकी बात नहीं मानी थी उन लोगों ने कि उनके कहने पर नहीं, आज 2-3 लोग कह रहे हैं उनके हिसाब से पार्टी चल रही है। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी इतना कैंपेन कर रहे हैं, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंची कि आप जो नया अलायंस कर रहे हैं इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? राहुल गांधी, एक्चुअली मैं कहूँगी कि राहुल जी और सोनिया जी बहुत ही लवेबल पर्सन है। पर उनकी एक ये त्रुटि कहो, कमी? हाँ कमी कहो, जो भी कहो, कि उनको ग्रास रूट में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता मतलब है। आपका कहने का मतलब है जो बीजेपी कहती रही है कि उनको ग्रास रूट लेवल की बातें पता नहीं, वो आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल वही है, क्योंकि यहाँ के लीडर्स जो कहेंगे वही वो लोग करेंगे, वही सुनेंगे। उन्होंने अभी पहली बार हुआ जैसे कि अल्पेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो किसी भी व्यक्ति को पार्टी में जोड़ने के लिए यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष जो होते हैं वो उनको पट्टा पहना के उनका स्वागत करते हैं। ये सिस्टम पूरा पूरा बिल्कुल डाइवर्ट हुआ। वहां से आते हैं राहुल जी और वो खुद उनका स्वागत करते हैं अल्पेश ठाकुर का। मतलब राहुल जी ये तय कर रहे हैं कि मैं इन समाज के साथ या हूं। उनको बताया जा रहा है? हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो कांग्रेस का है कि आरक्षण का फॉर्मूला जो बनाया है अभी तक किसी को मालूम नहीं है, वो हो जाएगा, क्या आपको लगता है? अब आप कांग्रेस में नहीं है, पर कांग्रेस में आपने लंबा वक्त गुजारा, क्या आपको लगता है कि वो उसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ एक भुलावा है? देखिए, सच्चाई अगर होती तो इतने दिन चलता नहीं।
वैसे भी कपिल सिब्बल जी तो कांग्रेस के पास ही थे। ये फॉर्मूला पहले क्यों नहीं बताई? अगर इतना ही सब था तो इतना खींचा क्यों, लास्ट में क्यों बताई? और अगर कुछ हो ही सकता था तो राजस्थान पैटर्न हुआ, राजस्थान में फिर सुप्रीम में गए तो सुप्रीम में से वो वापस आया, तो ये होना ही नहीं है। ये एक लॉलीपॉप जैसा है। पहले भी उन लोगों ने बीजेपी से ये सब तय किया था। बीजेपी जो कह रही थी कि ये नहीं हो सकता है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि हो सकता है। देखते हैं ये जादुई की झप्पी ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी या कुछ और हो सकता है। देखते हैं ये जादू की झप्पी है या क्या, लेकिन इतना तो तय है कि जादू की झप्पी से अपने ही नाराज हो गए। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ अहमदाबाद।